हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 17 टू 23 जनवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 17 टू 23 जनवरी। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 17 टू 23 जनवरी। गाइस वेट अ सेकेंड, आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड जो है वो ऑलरेडी आ चुका है और कुछ शफल होकर नीचे चला गया है, सो हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 17 टू 23 जनवरी। So let's see. ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी को मैंने मज़ीद क्लैरिफाई भी कर लिया है। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है एंड आप इस तरह दिख रहे हो कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। लाइक आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रही है एंड आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए भी दिख रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए भी दिख रहे हो। सो अब आपके पास्ट में देख लेते हैं, आपके पास्ट में क्या हुआ है। यहाँ जो एनर्जीज मुझे आपके पास्ट में दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो, बट ये इस तरह की एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में दिख रहे हो। लाइक आप बहुत ज़्यादा पेन में हो एंड आप किसी सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो। सो ये इस तरह है कि आप एक पेन की एनर्जी से किसी सिचुएशन को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह की सिचुएशन है कि आप किसी सिचुएशन से किसी कनेक्शन से हर्ट हुए हो एंड देन आप इस तरह हो कि आप को किसी दूसरी सिचुएशन में उस सिचुएशन की कोई एक भी चीज़ दिखती है तो आप इस तरह होते हो कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बस मुझे इसके लिए जाना चाहिए एंड देन सडनली आप उस सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी एक सिचुएशन से हर्ट हुए हो एंड किसी दूसरी सिचुएशन में आपको उस सिचुएशन का एक ही कोई गेस्चर दिखता है तो आप इस तरह हो जाते हो कि बस मुझे इसके लिए जाना चाहिए, यही वो चीज़ है, यही वो कनेक्शन है जो कि मुझे मेरे लिए चाहिए। एंड ये इस तरह है कि आप खुद भी ये नहीं जानते हो कि आप दूसरी सिचुएशंस में जो है वो पहले वाली ही सिचुएशन की एनर्जी को ढूंढ रहे हो, पहले वाली जैसी ही सिचुएशन का कुछ ऐसा है जो आप ढूंढ रहे हो दूसरी सिचुएशंस में। एंड ये इस तरह है कि आप खुद भी इस चीज़ से अवेयर नहीं हो। लाइक आप खुद भी नहीं जानते हो कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप दूसरी सिचुएशंस में कुछ पहले जैसा ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट आप ऐसा कर रहे हो। एंड जस्ट लाइक ये जस्ट इस तरह के जैसे ही जिस वक्त ही कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ रही है, कुछ पहले जैसी सिचुएशन का कोई ऐसा गेस्चर है जो आपके सामने आ रहा है किसी दूसरी सिचुएशन में, तो आप इस तरह हो कि ओके, जस्ट आप फौरन से उस सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हो। उसी मोमेंट आप इस तरह हो कि मुझे इस सिचुएशन में जाना है। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि किसी सिचुएशन से आप हर्ट हुए हो एंड किसी दूसरी सिचुएशन में आप उस सिचुएशन का एक भी कोई गेस्चर देख रहे हो तो आप इस तरह की बस मुझे इसके लिए जाना चाहिए। एंड अगेन मैं कहूँगी कि हो आप इस वक्त पेन में, बिकॉज आप एक पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हो, पेनफुल एनर्जी से आप किसी सिचुएशन को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो।
लाइक सरफेस पर आप इस तरह हो कि आप उस जैसी सिचुएशन को ढूंढ तो नहीं रहे हो, बट जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, कुछ ऐसा आपके सामने आ रहा है, तो आप फौरन से इसके लिए जाते हुए दिख रहे हो। इस तरह की एनर्जीज में आप यहाँ दिख रहे हो। सब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही है। यहाँ आपकी करंट सिचुएशन के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पर्सन को लेकर या किसी कनेक्शन को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि यही मेरे लिए परफेक्ट है, ये परफेक्ट पर्सन है। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है, मैं इनके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, ये मेरे लिए लाइफ टाइम परफेक्ट पर्सन है, मैं इनको ही आप हर तरह से उनको अपने लिए परफेक्ट देख रहे हो। कोई एक ऐसे पर्सन है यहाँ पर, या ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, या किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड आप इस तरह हो कि आप लॉन्ग टर्म जो है वो इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ जो है वो गुजारना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, आगे अपनी आप आगे की लाइफ को लेकर इस तरह सोचते हो कि यही मेरे लिए परफेक्ट रहेंगे पर्सन। बट यहाँ एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, बट मैं इसको इस तरह कहूँगी कि आपको आप ऐसा सब कुछ सोच रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन है जो कि आपकी साइड से जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप ये सब सोच रहे हो कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, ये सब कुछ आप सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हो। फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आप इस कनेक्शन से जुड़े हुए हो। एंड बिकॉज कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हो, या इस पर्सन से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि यही मेरे लिए परफेक्ट है, या यही मेरे लिए एक ऐसे पर्सन है जो कि लाइफ टाइम मेरे साथ हो सकते हैं, बिकॉज मैं इनको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ। जबकि यहाँ जो चीज़ दिख रही है वो दिख रही है कि यहाँ पर जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए लाइफ टाइम आपके साथ लाइफ अपनी स्पेंड कर सकते हैं, आप ऐसा फील कर रहे हो। तो उसका रीज़न यहाँ यही दिख रहा है कि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है। अब आपकी फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही है। आपकी फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप कुछ चॉइसेस देखते हुए दिख रहे हो। आपके सामने पॉसिबली या तो कुछ ऑप्शंस हैं, या कुछ ऐसी कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है। आप अपने लिए चॉइसेस देखते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप कुछ डीप चाहते हो कमिटमेंट को लेकर। आप अपने लिए कमिटमेंट तो चाहते हो, बट आप उस कमिटमेंट को लेकर अपने लिए कुछ डीप चाहते हो। इसलिए आप यहाँ पर इस तरह देख रहे हो कि आप डिफरेंट चॉइसेस को देख रहे हो कि वो कौन सा कनेक्शन है, वो कौन से पर्सन है जिनके साथ आपका डीप कनेक्शन बन सकता है। कमिटमेंट तो आपको चाहिए, बट आप उसके साथ साथ कुछ डीप चाहते हो, जिसको लेकर आप यहाँ पर ये ऑप्शन से चॉइसेस देखते हुए दिख रहे हो। मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देखने जा रही हूँ। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, गाइस टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हो। ये इस तरह की एनर्जी है कि अब आप एटलीस्ट अभी यहाँ जो एनर्जीज है वो शो करती हैं कि अब आप मिडिल में हो, आप खुद को इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हो। एक पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप खुद को इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड अब आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप इस प्रोसेस के मिडिल में पहुँच चुके हो। बिकॉज ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप डिफरेंट तरह के एजम्पशंस, डिफरेंट स्टोरीज अपने माइंड में बना रहे हो, किसी भी सिचुएशन को लेकर या किसी भी कनेक्शन को लेकर आप डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट एजम्पशंस और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप उस कनेक्शन को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर। जैसे ही आप खुद को इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हो, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। आप खुद देखोगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपल हो चुकी हैं। आप पॉसिबली कुछ आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप किसी एक को नहीं चूज़ कर पा रहे हो। उसका रीज़न भी यही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और मुख्तलिफ आप स्टोरीज बना रहे हो अपने माइंड में, डिफरेंट एजम्पशंस आप क्रिएट कर रहे हो खुद से। वो चीज़ यहाँ पर इस सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है आपके लिए। तो जैसे ही आप उस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे हो, आपके लिए चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल होते हुए दिख रही हैं। डेफिनेटली आसान नहीं है खुद को उस एनर्जी से बाहर निकालना जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो।
बिकॉज आप इस वक्त अपने हेड में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, अपनी ओवर थिंकिंग में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। तो डेफिनेटली आपके लिए आसान नहीं है कि आप उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, बट आपको इस वक्त खुद को उस एनर्जी से बाहर निकालना है। ये चीज़ आपके लिए नेसेसरी है कि आप खुद को उस एनर्जी से बाहर निकालो। सो गाइस, मैंने वीडियो को यहाँ पॉज किया था बिकॉज मेरे कुछ कार्ड सफल होकर जो है वो नीचे चले गए थे। सो मैंने वीडियो यहाँ पॉज कर दी थी। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ जो गाइडेंस आपको दिख रही है वो है फाइनेंशियल चैलेंजेस आर अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। सो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आपके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या आपके पार्टनर के साथ इस वक्त कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो कि इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पार्टनर को चाहिए कि वो उसको समझे, एंड अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको समझो एंड एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिस किसी के भी साथ हैं ये आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।